प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज एक साखी पर चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काहि कराय, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाये। कितनी सुंदर साखी है। इस साखी के माध्यम से कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जीव को अहंकार रूपी सर्प ने लपेट रखा है। शाब्दिक अर्थों में भी लें तो चंदन सर्प लपेटिया। चंदन एक ऐसा वृक्ष है जो शीतलता का प्रतीक, अगर उसकी लकड़ी आपके घर में है, लोग पुजाई में रखते हैं चंदन की लकड़ी, तो वो सूखी लकड़ी को रगड़ करके मत्थे में लगाते हैं तो अलग से शीतलता प्रदान करती है वो लकड़ी चंदन की। तो कहते हैं कि चंदन सर्प लपेटिया, उस शीतल वृक्ष में सर्प चारों तरफ से लिपट गए हैं, अपने में उसे लपेट रखा, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है। तो चंदन काह कराए, अब वो बेचारा उसमें क्या कर सके, अपनी शीतलता को कैसे बाहर निकाल पाए। उसमें तो रोम रोम विष भीनिया, उसके रोम रोम में विष ही विष भर रखा है उसने, सर्प जो लिपटा हुआ है, यही ना। तो अमृत कहाँ समाये, अब अमृत उसमें कहाँ से आए जब रोम रोम में विष ही विष भर रखा है वो सर्प। तो यहाँ चंदन जीव है और सर्प है अहंकार। चंदन जीव है और सर्प अहंकार है। तो सद्गुरु कहते हैं जीव को अहंकार सर्प ने लपेट रखा है। ये जीव को, चेतन को, आत्मा को अहंकार रूपी सर्प ने लपेट रखा है। अतः जीव बेचारा क्या करे, असमर्थ हो गया है। उसके रोम रोम में तो विषयाशक्ति ओत प्रोत हुई है, भरी हुई है। ये संसार की विषयाशक्ति उसके रोम रोम में ऐसे भरी हुई है। फिर उसमें स्वरूप विचार एवं शांति रूपी स्वसत्ता का विचार अर्थात अमृत कहाँ समाये, जगह ही नहीं। जब मटके में अहंकार रूपी विष पूरा भर ही रखा है मैले कुचैले से, तो फिर उसमें कैसे अमृत या कोई वस्तु दूसरी रखी जाए, जगह ही नहीं है। अगर रख रहे हैं, डाल रहे हैं, तो जब पहले से भरा है तो निकल जाएगा, गिर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, यही ना। साहब कहते हैं कि जीव का मौलिक स्वरूप निर्विकार एवं शीतलता है। जीव का जो है वास्तविक स्वरूप क्या है? शीतलता। उसका अपना स्वयं का आनंद क्या है? मौलिक स्वरूप निर्विकार, उसमें कोई विकार है ही नहीं। जीव में, चेतन में, ब्रह्म में किसी प्रकार की कालिमा का अंक उसमें नहीं अंकित है। फिर अब ये जो अहंकार रूपी सर्प लपेटा है, सांसारिक प्राणी पदार्थों में इतना हम आपको ममता दे रखा है,
इतनी आसक्ति बना रखा है, क्योंकि ये बहुत बहुत पीछे से ही हमारा पीछा करता चला आ रहा है। तो बरबस न चाहते हुए भी हमें प्राणी पदार्थों में जो अपने हैं ही नहीं, पीछे भी ये जो यहाँ के हैं हमारे नहीं थे, न जानने के कारण इसमें आसक्ति रखे, तो फिर ये मानव तन दोबारा लेना पड़ा। अच्छे कुछ सुकर्म किए रहे तो मानव तन मिला, ये बहुत अच्छा कर्म या अच्छी बात हुई कि मानव तन मिला। तो मानव तन के लिए तुलसी बाबा भी बोलते हैं, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। कौन सा भाग्य है? यही कि जो मानव तन मिल गया है, इसी से ये कर्म योनि है, इसी अच्छे कर्म करके परम गति को प्राप्त हुआ जा सकता है। क्योंकि पूरी साधन मिले हुए हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जे ही परलोक संवारा। इन साधनों को, ये मानव तन को पा करके जो परम गति का रास्ता प्रशस्त नहीं कर लेता, मानो कि वो टट्टी पेशाब का एक यंत्र लिए जैसा घूम रहा है। इतना तगड़ा थप्पड़ मार रहे हैं, कहते हैं तू मानव तन पा गया, लेकिन जो करने आया था उसको नहीं कर रहा, तो मुझे तो लगता है कि तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि मानव तन की सार्थकता का तू निर्वाह नहीं कर रहा है। सांसारिक प्राणी पदार्थ देहादि में इतनी आसक्ति बना रखा है, इसमें पढ़ करके विषयाशक्ति रूपी विष से रात दिन लिपायमान हो गया है। इसी में जो विष है अपना है नहीं, इसमें आसक्ति लगा लिया है। चाहिए अमृत पान करने का, लेकिन हमारी जो है विष में ही आसक्ति हो गई है। जो ये प्रकृति पूरा भरा भदूला दिखाई दे रहा है, ये कहते हैं विश्वत है, विश्वत जो तू अपना मान कर बैठ गया है, ये तुझे कुछ भी देने वाला नहीं है। तो क्या घर से और इन सब प्राणी पदार्थों से अलगाव कर लें, इनसा ईर्षा द्वेष भाव कर लें? बोले ऐसी बात नहीं है। ये पाठ नहीं सिखाया जा रहा, सिखाया ये जा रहा है कि इनके साथ रहकर इतनी आसक्ति मत बांध ले कि जिस कार्य के लिए आया था उसको दरकिनार कर दे रहा है, और जो न करना है उसी में रात दिन लिपायमान होकर नाक रगड़ रहा है। समझ में आ रही बात? कहते हैं इसको तू सेवा समझ कर कर, और इसमें आसक्ति बांध कर मत बैठ जा। आसक्ति उसमें कर जिधर के लिए आया था। मानव तन की सार्थकता को समझ जान, पूरे साथ पूरे सदगुरु चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं, कह रहे हैं स्वसत्ता में लौट, आत्मसत्ता को जान, निस्वरूप को जान, बता रहे हैं। सर्प लपेटिया विषभेनिया अमृत कहाँ समाये, ये तीन वाक्य इतने महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। ये सर्प लपेटिया, विष भीनिया, अमृत कहाँ समाये, ये तीनों वाक्य इतना महत्वपूर्ण हैं। सर्प अर्थात अहंकार, और चंदन है यहाँ जीव, और सर्प लपेटिया अर्थात अहंकार को ही हम केवल लपेट के बैठ गए हैं, और जो अपना है नहीं, जो अपने काम का नहीं है, केवल भय भय व्याप्त कराएगा। अगर अहंकार को धारण किए हैं तो ये केवल हमें संसार से भय भय डर ही व्याप्त कराएगा, कुछ देने वाला। क्योंकि इसमें प्रीति है तो कहीं बिगड़ा, तो कहीं बना, तो कहीं पाप, तो कहीं पुण्य, तो कहीं धर्म, तो कहीं अधर्म, यही तो लगा है पूरा, और इसी का दुख सुख है।
तो इसी का तो ये हमें भय व्याप्त कराएगा, इसी में प्रीति हुई तो बोले ये बड़ा तुम्हारा दुर्धर्ष शत्रु है। बोले जो विष भीनिया, रोम रोम विष भीनिया, तो बोले यही इसी में जब तुम ओत प्रोत हो गए, रोम रोम अर्थात इसी में ओत प्रोत हो जाना, विष भीनिया अगर विष में ही तुम भीग गए, ओत प्रोत हो गए, पूरा अपने शरीर में इसी की आसक्ति को लगा करके इसी में ओत प्रोत हो गए और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर बता तुझे अमृत जो कभी मरता नहीं, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जिसका कभी मरण ही नहीं होता है, वो तुझे कैसे मिलेगा और तेरे मटके में कैसे रुकेगा, उसको तू कैसे पाएगा? अर्थात बिल्कुल नहीं पाएगा। तू पशुओं से भी गया गुजरा, अरे पिछले जो जन्म से आया है वही पशुवत कर्म और उससे गिरे हुए कर्म करता जा रहा है, उसी में तेरी तो वो उसे परेशानी हो रही है कि तुझे मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ लेकिन तू उधर से निकलता ही नहीं है, तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन तुझे कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि तू पशु से भी गया गुजरा हो गया है, तेरी आसक्ति ही उसी में हो गई है, इसलिए अमृत कहाँ समाए। अब अमृत कहाँ, विषयों की प्राप्त, विषयों की कहते परत इतना ज्यादा तेरे में प्रगाढ़ हो गई है, इतना ज्यादा आच्छादित कर लिया है कि उधर मलेच्छ से तू निकल ही नहीं पा रहा है, बहुत चाह करके भी उधर से तेरा निकलना नहीं बन पा रहा है। ये बातें सुनकर घबराना नहीं कि ये बहुत कठिन है, ये तो अहंकार इतना है, जब अहंकार इतना तगड़ा है कि ये हमारे अंदर इतनी जगह बना लिया है तो पार कैसे होंगी। तो सदगुरु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, घबराना नहीं, तुम्हारे हाथ नहीं ऊपर करवाए जा रहे हैं यहाँ पर कि भाई इतना विष भरा है पांचों विषयों का, तो फिर अमृत कहाँ समाएगा। एक एक विष में तो देखो कैसे कैसे मारे जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास तो पांच पांच विषय हैं, तो बोले कि ये तो फिर कैसे बात बनेगी, इसलिए घबराना नहीं, ये हम आपको सजग करा रहे हैं कि नहीं नहीं निश्चित ही बात बनेगी, तू सजग बर हो जा, तो जब जगा तभी सवेरा। कहते हैं कि वासना विष है, वासना को विष समझ कि अगर मैं वासना चाहत को ही बरकरार रखूंगा तो ये विष है, एक फोड़ा है, एक पीड़ादायक जो रात दिन फोड़ा पीड़ा देता है, ऐसा फोड़ा है, पीड़ा है और दर्द है। वासनाओं का त्याग ही अमृत है, वासनाओं का त्याग ही, वासनाओं को पकड़ना ही नरक है और वासनाओं का त्यागना ही अमृत है। तो कहते हैं जब तू वासना को पकड़ सकता है तो अगर तू गिलास को पकड़ करके पी सकता है तो गिलास को छोड़ भी तो सकता है, क्योंकि जान गया उसमें विष है। अब जो गिलास का पीने जा रहा है वो जो अल्कोहल है, दारू है, तो उसको तू छोड़ भी तो सकता है, तू ही तो पिया, तो तू छोड़ भी तो सकता है, तेरे में वो सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य को जान, अपने आप में वापस आ लौट, तो सब बात बन जाएगी, हाथ ऊपर मत कर। ऐसा सदगुरु इस साखी के द्वारा बता रहे हैं, बारंबार हम आपको थप्पड़ मार के जगा रहे हैं। इस साखी में कुछ देर तक मैं निवेदन करने की कोशिश किया, यहीं पर वाणी को विराम दिया जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम
शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अमर हम अखंडम अनुपम। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की। आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, संत समाज की, साचे दरबार की, श्री सदगुरुदेव की जय।